पाक सऊदीया जैसा मुआहदा दीगर अरब मुल्क भी करना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हमेशा से मौजूद है। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। दिफाई मुआहदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे पता है कि यह सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल को भी मालूम है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। इसराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान के तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल हैं। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि भारत दहशतगर्द रियासत है। सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने खबरदार किया, डिप्लोमेसी और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा, ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को माजी का किस्सा करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, अडयाला में बैठे शख्स को नहीं पता बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वो वजीर आजम था जिसको जहाज से उतारा गया, एक ये वजीर आजम है जिसको फजाओं में सलामी दी गई। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तान ही छोड़ गया। आरिफाला में खैमों में परेशान मुतासिरीन इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर में भी मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हुई। जाहिर पीर से मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। आमदरफ भी मुश्किल हो गई। ट्रैक का एक हिस्सा सैलाब में बह जाने के बायस मोटरवे M5 ताहाल बंद। और बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। ग्रीन शर्ट्स ने सुपर 4 में भारत से टाकरे के लिए कमर कस ली। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी लहू गरमाया। रिवायती हरीफ इतवार को दुबई में मध्य मुकाबला आएंगे। एशिया कप के सुपर 4 में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला होगा। सऊदी मुआहिदा बड़ी चीज हुई है। साबिक विफाकी वजीर असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहा, मुआहिदे के बाद इसराइल से खतरात भी बढ़ गए हैं। सियासी इस्तेहकाम की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। पीटीआई से बात किए बगैर सियासी बहरान हल नहीं होगा। सबसे मकबूल जमात को दीवार से लगाना बंद किया जाए। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर पाकिस्तानी की सआदत है। बिलावल भुट्टो ने पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा खित्ते के लिए अहम करार दे दिया। चेयरमैन पीपी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को मार्का हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मुस्तहकम हो गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम से कई बार कराची के K4 मंसूबे पर बात की। वजीर आजम वादा करके गए हैं। उम्मीद है कराची के लिए शहबाज पीर का वादा पूरा करेंगे। पानी के मसले का KMC और सिंध हुकूमत हल निकाल लेंगे। नए हब कैनाल का इफ्तिताह हो गया। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। गुजरात में तूफानी बारिश, शहर फिर डूब गया। 1 घंटे की बारिश में शहर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जेल चौक, सर्कुलर रोड, कमर्शियल रोड पर 2 फुट से ज्यादा पानी जमा हुआ। नालों की सफाई के बावजूद बारिश का पानी ना निकाला जा सका। 2 मोटरसाइकिल सवार पानी से भरी सड़क पर मैनहोल में गिर गए।
डीजीपीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया ने आज ही कहा था कि मानसून सीजन मुकम्मल खत्म हो गया है, दरिया नॉर्मल हो चुके हैं, सैलाब से 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हैं, 123 समवात हुई हैं। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। आरिफवाला में खैमों में परेशान मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। जाहिर पीर से मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रैक का एक हिस्सा सैलाब में बह जाने के बायस मोटरवे M5 ताहाल बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी ऊट शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। सखर से मुल्तान M5 ऊट शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशहर फिरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। मखरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशोरों की तहसील मांझन के मुख्तलिफ देहात भी पानी पानी हो गए। कोटरी दादू रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पानी जमा, कई नशेबी देहात जेरे आब। दादू मोरो पुल के कच्चे में मजीद गांव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मोंदर भी डूब गया। पाकिस्तानियों का डाटा डार्क वेब पर बराए फरोख्त। एक शख्स का डाटा 500 रुपए में मिल जाता है। चेयरमैन पीटीए की सेनेट कमेटी में इंकशाफ। टेलीकॉम सेक्टर से चोरी डाटा डार्क वेब पर मौजूद होने का मामला जेरे बहस आया। चेयरमैन पीटीए ने बताया कि 3 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई तो चेक किया, पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ट्रैवल हिस्ट्री की मालूमात भी मौजूद है। मोबाइल सिम की तफसीलात भी डार्क वेब पर है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम तो समझ रहे थे कि डेटा महफूज हाथों में है। चेयरमैन पीटीए बोले, टेलीकॉम कंपनियों के पास मोबाइल सिम का अलग अलग डाटा होता है। हैरान कुन ये है कि डार्क वेब पर एक साथ डाटा इकट्ठा कैसे हो गया। एनसीसीआई इंक्वायरी कर रहा है। सेनेटर परवेश खान का कहना है कि किसी ने हमें टारगेट करना हो तो डार्क वेब से डाटा ले लेगा। अफनानुल्लाह ने कहा कि डाटा चोरी होना बड़ा स्कैंडल है, इंक्वायरी में डाटा लीक करने वाले ट्रेस हो जाएंगे। एचयू हमला केस में बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। एटीसी रावलपिंडी ने हुक्म दिया, बानी पीटीआई पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज करते हुए मौकफ अपनाया। हमें कहा गया था कि मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। वीडियो लिंक के हवाले से बैनुल अक़वामी मिसालें मौजूद हैं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। समाअत 23 सितंबर तक होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टिकटॉक और अमरीका चीन तिजारत पर बात हुई। अमरीकी सदर ने कहा कि शी जिनपिंग से गुफ्तगू नतीजा खेज रही। टिकटॉक डील की मंजूरी पर पेशरफ्त हुई है। नॉर्थ कोरिया में एपेक्स समिट में चीनी हम मनसब से मिलूंगा। आइंदा साल चीन का दौरा करूंगा। चीनी सदर भी मुनासिब वक्त पर अमरीका आएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहा, टिकटॉक पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अमरीका एक तरफा टैरिफ से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत कॉरपोरेट फैसलों पर एहतराम करती है। कंपनियां मार्केट उसूलों के मुताबिक कारोबारी मुज़ाकरात करें। अमरीका और चीन के तिजारती ताल्लुकात अहम है, आलमी मईशत को फायदा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मसाजिद में दुआओं का एहतमाम किया गया। चेयरमैन रयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि अब फौज और रियासत पर हमला करने वाला गुनाह कबीरा का मर्तकब होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दफन कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं होगा। दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात तवील मुद्दती हैं। मुआहदे में दिफाई पैदावार पर तबसरा नहीं कर सकते। बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है।
अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये फौजी अड्डा उस मकान से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। बरतानवी वजीर-ए-आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा, हम वो अड्डा वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को भी हमसे कुछ चीजों की जरूरत है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने ट्रंप का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा, तारीख गवाह है, अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया।